हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के अकाउंट का चैप्टर 1, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। कितने थ्योरीज हमें इस चैप्टर में पढ़ने, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कौन से अकाउंट बनाने हैं। तो पहले पूरे चैप्टर का जो है ओवरव्यू लेंगे। जैसे कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले उस मूवी का ट्रेलर आता है, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ मूवी किस टाइप की होने वाली है। तो उसी तरह सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का ओवरव्यू लेना चाहिए कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। तो उससे हमें एक पता चलता है कि हम कितने दिनों में इस चैप्टर को कवर करेंगे, और उससे ये भी पता चलता है कि हम स्टडी के दौरान हम बोरिंग फील ना करें और हमारा जितना भी टॉपिक है वो कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है। तो पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे पार्ट वन है हमारे पास, पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 तक जो है यहाँ तक थ्योरी है। उसके बाद पार्ट 3 में जितने टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गारंटी टू पार्टनर और मिसलिनियस कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अकाउंट बनाएंगे। इसमें हम अकाउंट बनाएंगे इसमें हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। लेकिन वो अकाउंट कैसे बनेगा, उसका रूल्स क्या है, उसके नियम क्या है, क्या क्या यूज करने पड़ेंगे, कौन कौन से कंडीशन है, उसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये जो थ्योरी है इसे। तो थ्योरी में क्या है, जैसे वीडियो पार्ट 1 लेक्चर जो होने जा रहा है आज का हमारा, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा इसका टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, और तीसरा टॉपिक होगा राइट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। उसके बाद अगला थ्योरी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा थ्योरी। ये हमें हेल्प करेगा इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बनाने में, और अकाउंट बनाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी पढ़ने को बैठे हो तो आपने नोटबुक साथ में लेकर बैठा होगा कि नोट बनाते बनाते पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जा रहे हो हार्ड वर्क के डायरेक्शन में। देखो, काम ऐसा करना है कि कम टाइम में हमारा काम पूरा हो, स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप सोच रहे होगे कि हार्ड वर्क करने से ही सक्सेस मिलती है, तो ये गलत है। अगर ऐसा होता तो जो लेबर मजदूर होते हैं वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो वो सक्सेस होता, वो कामयाब होता। लेकिन वो लोग परेशान होते हैं। जो माइंड का इस्तेमाल करता है और स्मार्ट वर्क करता है वही आज के टाइम में सक्सेस है। तो आपको भी हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना है कि यूट्यूब पे अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो तो आपको ये चाहिए कि यूट्यूब पे से नोट ना बनाए, क्योंकि आपको मैं बना बनाया नोट जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी 2 लैंग्वेज में। एक तो आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे रोमन हिंदी कहते हैं, जो लैंग्वेज हम व्हाट्सएप पे यूज करते हैं। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में नोट प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नोट जो आप कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा नोट हम बना भी सकते हैं या कोई हमें प्रोवाइड भी कर सकता है। बहुत ही डिटेल वे में होगा और पूरे चैप्टर का होगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी। वो नोट बनाने में जो कॉस्ट आता है हम लोग का, वो 99 रुपीज 100 के करीब आता है, जो टाइपराइटर होते हैं, जो बैठ के टाइप करते हैं उन लोग का। लेकिन उन नोट का प्राइस में हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 19 रुपीज 19 रुपीज। तो हर एक चैप्टर का
आपको नोट मिल जाएगा। आप उस नोट को मंगाइए और सामने रख के एक एक वीडियो लेक्चर को देखें, आपका जो है स्मार्ट वर्क होता रहेगा। और लास्ट में आप देखेंगे कि अगले 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर रहेगा, आपके पास सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे, आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए यहाँ से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें कौन से टॉपिक का क्या मतलब है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप, यानी कि डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप किसे कहते हैं? अब पार्टनरशिप किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। आप क्लास 11th में भी अकाउंट पढ़े हो, ठीक है। आप क्लास 11th में भी कॉमर्स लिए थे, क्लास 11th में अकाउंट पढ़े, बिजनेस स्टडीज पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े। लेकिन क्लास 11th में जो आपने अकाउंटिंग की थी वो किया था सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होता है? जो अकेला एक मालिक होता है अपने बिजनेस का, अकेला ओनर होता है, एक ही ओनर होता है। यानी कि जैसे गांव में देखते होंगे कि राशन का दुकान है, कपड़े का दुकान है, तो उन दुकान सबका जो देखते होंगे कि एक ही मालिक होता होगा। तो वो मालिक क्या करता था कि उसको जितना भी प्रॉफिट होता था वो अपने घर ले जाता था। तो वहां पे उस टाइप का हमने 11th में अकाउंटिंग किया कि सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वहां पे सिंगल ओनर होता है, ठीक है। अब हम 12th में आए तो 12th में हमारे पास आ गया पार्टनरशिप। 12th में हमारे पास आ गया पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये हम 12th में देखेंगे। तो पार्टनरशिप में टोटल 8 चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास कंपनी अकाउंट है कि कंपनी का अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, इसी 12th क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। तो हमने देख लिया कि कितने टाइप का बिजनेस होता है। हमने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंग के बारे में समझा था कि किसी बंदे का एक अकेला ओनर है तो वो अपने बिजनेस का अकाउंटिंग कैसे करता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम अगले 1-2 महीने तक पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस का अकाउंटिंग कैसे होता है। तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप बिजनेस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे चलते हैं और इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या कहता है? पार्टनरशिप एक बिजनेस है जिसमें 2 या ज्यादा व्यक्ति एग्री करते हैं कि वो साथ मिलकर बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को बांटेंगे और किसी एक या सब मिलकर सभी के लिए काम करेंगे। अब इससे आपको क्या समझना आया कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसमें कोई अकेला सिंगल ओनर नहीं होगा, उसमें क्या होगा, 2 ओनर होगा या 2 से ज्यादा का लिमिट है, वो आगे हम बताएंगे कि कितना होगा। 2 से ज्यादा कितना, 50। 2 ओनर होगा या 2 से ज्यादा 50। तो उस टाइप के बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। यानी कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखो, अपने सोसाइटी में देखो, अगर 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं या 3 लोग बिजनेस मिलकर कर रहे हैं या 4-5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। अब क्या होता है कि हम लोग जैसे दोस्त होते हैं तो हम आपस में, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, दोस्त हम दोनों मिलकर, हम लोग मिलकर एक बिजनेस करेंगे। लेकिन अगर हम 2 दोस्त हैं, जैसे मान लो ये स्कूल फ्रेंड है 3, ठीक है, ये तीनों स्कूल फ्रेंड है, तीनों बैठ के हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि भाई हमें फ्यूचर में बिजनेस करना है। अगर इन तीनों को पार्टनरशिप का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है वो अगर मालूम नहीं होगा तो इन तीनों के बीच क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। ये बंदा मान लो कोढ़ी है, साला काम नहीं करता है, ठीक है, ये बंदा कम सकून है, काम से बचता है। ये बंदा बहुत मेहनती है और ये इसके पास पैसा बहुत है। तो क्या होगा, मान लो ये काम नहीं कर रहा, इसके पास पैसा भी नहीं, लेकिन और इसके पास, ये बहुत मेहनती है, इसके पास पैसा। तीनों ने मिलकर बिजनेस किया, ठीक है,
तीनों ने मिलकर बिजनेस किया, मान लो तीनों मिलकर बिजनेस किया, मान लो कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और साल के एंड में प्रॉफिट हो गया 10 लाख, ठीक है। तो हमको ये पता चला कि 5 लाख इन्वेस्ट किया, 10 लाख का सेल हुआ, तो प्रॉफिट कितना हो गया 5 लाख। अब 5 लाख जो प्रॉफिट हुआ, तो अब यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, झगड़ा होगा। किस टाइप का झगड़ा हो सकता है? अब तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस किए थे, अब तीनों के माइंड में होगा कि प्रॉफिट तो इक्वल लेना है, लेकिन यहाँ पर क्या विवाद छिड़ेगा कि ये बंदी बोलेगी कि भाई पैसा तो हमने लगाया था 5 लाख, तो हमको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। ये बंदा बोलेगा कि भाई सबसे ज्यादा मेहनत तो हम किए थे, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। और ये बोलेगा कि नहीं, पार्टनरशिप में हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब कि प्रॉफिट इक्वल बटेगा। तो ये जो विवाद हो रहा है, ये विवाद को हम कैसे क्या बोलते हैं मैनेज करते हैं, वो सारी चीज हम पार्टनरशिप अकाउंट में पढ़ने वाले हैं। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे होती है, मान लो इन लोगों ने एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो कैसे प्रॉफिट का बंटवारा होगा, या एग्रीमेंट कैसे बना सकते हैं, सारी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये था हमारा पार्टनरशिप अकाउंट का डेफिनेशन, पार्टनरशिप का डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स कहते किसको है, इसका मतलब क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अगर हम जैसे ही जान जाते हैं, तब हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है किसी पर्सन चीज या कॉन्सेप्ट की पहचान बताने वाले मेन गुण या क्वालिटी। यानी कि अगर देखा जाए पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट है, तो ये बोल रहा है कि पहचान बताने वाले मेन गुण या क्वालिटी। तो पार्टनरशिप की पहचान बताने वाली क्वालिटी क्या है, कि हम जिससे समझ पाए कि हाँ ये जो बिजनेस है उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या क्या पहचान है, तो हम एक एक पहचान को यानी कि एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि 2 और मोर पर्सन। यानी कि हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा कि पार्टनरशिप वो बिजनेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। तो इसकी पहचान है कि उस बिजनेस में 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, तभी वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। उसके बाद हमारा है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रीमेंट। यानी कि अब 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपस में कुछ ना कुछ डिसाइड किए होंगे। एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉपी में लिख कर साइन करवा लिया, वो वाला एग्रीमेंट नहीं। एग्रीमेंट का मतलब है अगर उसने ओरली अगर जैसे बैठ के बातचीत किया होगा कि भाई हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो हम लोग इक्वल बांटेंगे, इक्वल मेहनत करेंगे, तो ये भी एक एग्रीमेंट माना जाता है। तो पार्टनरशिप की पहचान ये भी है कि एग्रीमेंट होता है, उसमें पार्टनरशिप को एग्रीमेंट के जरिए बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप है हमारा बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। यानी कि पार्टनरशिप एक बिजनेस है, तो किस लिए पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए ही हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। उसके बाद हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव जो है वो है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब 2 पार्टनर है, ए है ये बी है, ठीक है, बी ए। अब ये दोनों जो बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप में मिलकर, तो इन दोनों के बीच में दोनों चीज शेयर होगा, प्रॉफिट भी शेयर होगा और लॉस भी शेयर होगा। अब मान लो ये दोनों मिलकर बिजनेस कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो हो रहा है वो सारा बी ले रहा है, लॉस जो हो रहा है वो बी उसका भरपाई कर रहा है। तो क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका तो फिर कोई काम ही नहीं है, ये बस नाम का इस बिजनेस में। तो पार्टनरशिप का मतलब है कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस मिलकर शेयर करते हैं, चाहे वो इक्वली हो या कोई ज्यादा या कोई कम, वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है।
उसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसका क्या मतलब है, हर पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी। यानी कि यानी कि यानी कि अगर दो पार्टनर है तो दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर है, एक ही बिजनेस के ओनर है, दोनों के बिहाफ पे ये बंदा जो है इसके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, कोई सामान मंगवा सकता है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। यानी कि एक बंदा इस अपने पार्टनर के बिहाफ पे यानी कि ये डिसीजन ले सकता है, मीटिंग कर सकता है, सामान मंगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद अगला हमारा कैरेक्टर है एक्टिंग फॉर ईच अदर। एक्टिंग फॉर ईच अदर, एक्टिंग फॉर ईच अदर, कोई भी एक पार्टनर सब पार्टनर के लिए एक्ट कर सकता है। यानी कि कोई भी काम हो तो सारे पार्टनर वहां पर जाकर वो काम नहीं करवाएंगे, कोई एक पार्टनर जाएगा उस काम को करवा कर आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है एक्टिंग फॉर ईच अदर। उसके बाद लास्ट है हमारा पार्टनरशिप फर्म अलग लीगल एंटिटी नहीं होती। इसको हम आगे समझते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी में। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद आता है हमारे पास राइट ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप बिजनेस समझ लिए कि क्या होता है, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। यानी कि पार्टनरशिप अगर कोई बिजनेस है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस है, उसकी पहचान कैसे होगी, तो उसके बारे में हम देखा कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा। अब हम देखेंगे कि अगर दो बंदा तीन बंदा मिलकर बिजनेस कर रहा है तो उस पार्टनर्स का राइट्स क्या होगा। यानी कि ये एक ए है, ठीक है, एक पार्टनर, और ये दूसरा बी पार्टनर है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर बिजनेस किया, ठीक। अब दोनों मिलकर जो बिजनेस किया तो दोनों का कुछ तो राइट होगा कि बिजनेस में क्या डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ये बिजनेस में डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता है, ये रिटायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या कुछ एडिशनल कुछ ला सकता है कि नहीं ला सकता है। तो कुछ ना कुछ बिजनेस में डिसीजन होते हैं बहुत सारे। तो वो कौन कौन से डिसीजन है जिसका राइट इन दोनों पार्टनर को है बिजनेस में, तो उन राइट के बारे में हम अभी देखेंगे। तो पहला राइट क्या है, पहला राइट है हमारे पास राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। यानी कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उन प्रॉफिट और लॉस को आपस में शेयर करने का दोनों के पास राइट होता है, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो। यानी कि इक्वल में बांट रहा हो या कोई कम ले रहा हो या कोई ज्यादा ले रहा हो एग्रीमेंट के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास दूसरा राइट क्या है, दूसरा राइट है राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। यानी कि हर पार्टनर को बिजनेस चलाने में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। यानी कि दोनों ने मिलकर बिजनेस किया, अब बिजनेस को ये पार्टनर जो है सिर्फ यही चला रहा है, तो सिर्फ इसी का अधिकार नहीं है बिजनेस चलाने का, इस बी पार्टनर का भी अधिकार है कि उस बिजनेस को चलाए। या सिर्फ यही चला रहा उसका ही अधिकार नहीं है, ए पार्टनर का भी अधिकार है, उसका भी राइट है कि वो बिजनेस को चलाए। उसके बाद हमारा अगला राइट क्या है, वो है राइट टू बी कंसल्टेड। यानी कि बिजनेस के इंपॉर्टेंट मैटर में पार्टनर से पूछना जरूरी होता है। अब दोनों पार्टनर है, मान लो कि एक और ब्रांच खोलना है, दोनों की कपड़े की दुकान थी, मॉल था कपड़े का, एक जगह खोला, अच्छा प्रॉफिट हुआ, अच्छा अर्न किया। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ उसको सोचा, ये जो पार्टनर है ये सोचा कि इस प्रॉफिट को और इन्वेस्ट करके एक और मॉल खोला जाए दूसरी जगह पे, दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बंदा जाकर जगह देखा खुद ही अकेले, सारा प्लानिंग किया, खुद ही इन्वेस्ट कर दिया, तो ये नहीं चलेगा। यानी कि दूसरे पार्टनर को भी राइट होना चाहिए कि कंसल्ट करे। यानी कि ये पहले अपने पार्टनर से कंसल्ट करे कि हाँ भाई हमारा प्लानिंग हो रहा है कि हम और एक नया मॉल खोलने जा रहे हैं, तो पहले उससे कंसल्ट करे। ये बंदा जब तक एग्री नहीं करेगा तब तक ये उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उस काम को नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा अगला राइट क्या है पार्टनर्स का, वो है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि पार्टनर्स अकाउंट्स की बुक्स
देख सकता है और उनकी कॉपी भी ले सकता है। अब अकाउंटिंग पर है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में हम समझेंगे। अब बिजनेस का जो अकाउंटिंग होगा तो उसका बुक बनेगा, उसका नोटबुक बनेगा, अकाउंट के बुक बनेंगे। तो अब दोनों पार्टनर के पास राइट है कि दोनों पार्टनर उस बुक को देखे, जांचे या उस बुक का एक कॉपी अपने घर ले जाए वेरीफाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये बंदा बोले कि नहीं उस बुक्स को तुम नहीं देख सकते हो, तो ऐसे में क्या होगा, ये चोरी भी कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो राइट है पार्टनर्स का, वो है राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये दो पार्टनर है, अब एक का प्लान हुआ कि नहीं हमें हमारा बिजनेस जो एक्सपेंड करना, बड़ा करना, तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। अब तीसरा कोई व्यक्ति इसको पैसा दे रहा है कि ले भाई तू 1 करोड़ ले और तू अपना बिजनेस बढ़ा, लेकिन हमको भी इस बिजनेस में ऐड कर ले। अब ये बंदा सोचा कि 1 करोड़ मिल रहा है तो हम उस व्यक्ति को अपने बिजनेस में ऐड कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये ऐड नहीं कर सकता है जब तक कि इस बंदे से, अपने पार्टनर से एग्री ना करवा ले, पूछ ना ले। दोनों की सहमति के बाद ही तीसरा कोई व्यक्ति बिजनेस में ऐड हो सकता है। तो ये था हमारा राइट टू स्टॉप एडमिशन, यानी कि ये चाह रहा है कि हम तीसरे बंदे को बिजनेस में लाए, ये चाह रहा है कि नहीं हम नहीं एग्री हैं, तो वो तीसरा बंदा बिजनेस में नहीं आएगा। उसके बाद हमारा जो राइट है, यानी कि पार्टनर्स का जो राइट है, वो है ज्वाइंट ऑनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, यानी कि फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म माने बिजनेस, यानी कि बिजनेस की प्रॉपर्टी पर सब पार्टनर का मिलकर हक होता है। मान लो कि बिजनेस का कोई वेयर हाउस है, ठीक है, बिजनेस की कोई लैंड है, बिजनेस का कोई बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग पे किसी एक पार्टनर का हक नहीं होगा, किसी एक पार्टनर का अधिकार नहीं होगा। अगर वो बिल्डिंग, लैंड या कोई कार या कोई व्हीकल कुछ भी अगर बिजनेस के नाम पे है, तो उस चीज का जो हक होगा, उसका अधिकार जो होगा, दोनों पार्टनर के पास होगा। यानी कि जितने पार्टनर है बिजनेस में सारे के पास होगा, किसी एक के पास नहीं होगा। उसके बाद हमारा अगला राइट जो है, यानी कि पार्टनर्स का अगला राइट जो है, वो है राइट टू रिटायर। यानी कि अगर मान लो दोनों पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, अब ये बंदा चाह रहा है कि इसकी एज हो गई, अब इसको रिटायरमेंट लेना है, तो ये बंदा अपने पार्टनर को बोलेगा कि भाई मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, और बोलकर ये रिटायर हो सकता है बिजनेस से। उसके बाद लास्ट हमारा जो राइट है, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने फर्म यानी कि बिजनेस को लोन दिया है, तो उसे एग्रीड रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि कोई एग्रीमेंट बनाया है, तो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि हम जो लोन दे रहे हैं तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर रेट डिसाइड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये था एक पार्टनर का राइट, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में मिलता है। तो आज के क्लास में हमने 3 टॉपिक को कवर किया, जो कि था पहला मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, और तीसरा राइट ऑफ पार्टनरशिप। उम्मीद है कि आपको तीनों टॉपिक एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, और आपको जो मैंने समझाया कि आप स्मार्ट स्टडी करो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करो। तो उसके अकॉर्डिंग आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर कर नोट्स को व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। और इसको मंगाने के बाद आप फोन में ही इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि फोन में आएगा, पीडीएफ ऑन करेंगे, पीडीएफ में देखेंगे। उस पीडीएफ को जो है आपको A4 साइज पेपर पे निकालना है। मान लो 20 स्लाइड का नोट है, तो एक साइड में, मान लो ये A4 साइज पेपर है, तो एक साइड में 4 स्लाइड निकालो। तो दोनों साइड की बात करें तो एक पेपर में 8 स्लाइड हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 पेपर में 16 स्लाइड, 3 पेपर में आपका नोट निकल जाएगा। 3 पेपर का कॉस्ट आएगा वही 6 से 7 या 10 रुपए के करीब। तो इतना आप अपने पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।